नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको हम बताएंगे विभाजन का नियम जो रूल होता है वो कैसे निकालते हैं 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। और आज आप लोगों को हम बताएंगे केवल जो है विभाजन का नियम वो 2 से और 6 तक, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बड़े आराम से समझेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से 6 तक की बात करता हूँ। ठीक है, एक भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सभी लोग जानते हैं बेसिकली, तो ठीक है। बात कर लेते हैं 1 से कैसे। 1 से क्या है कि कोई भी संख्या स्वयं से ही डिवाइड होगी। 1 से विभाजन का नियम। ठीक है, इसका क्या है, स्वयं से कोई संख्या विभाजित होगी, स्वयं से, खुद से विभाजित होगी। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है, अब बात जैसे मान लो 5 है तो 5 से ही, 6 है तो 6 से, 7 से है तो 7 से, 89 है तो 89 से, 105 है तो 5 से। ठीक है, ये आप लोग जो है समझ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वो स्वयं से ही डिवाइड होगी, बस सिंपल सा रूल ये है। 1 से हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो है 2 से। ठीक है, 2 से क्या होता है, 2 से विभाजन का नियम होता क्या है कि इसका कुछ रूल है। रूल क्या कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6 8 है, तो वो संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, ओके। तो ये रूल है इसका बेसिकली। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहे तो जैसे ऐसे हो गया 48, 8 आया ना इकाई के स्थान पे, 56 आया ना, तो 6 आया ना, इकाई के स्थान पर अगर आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा, जैसे 226। ठीक है, 1026, 1000। ठीक है, ये सारे जो है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से। ओके, अब बात कर लेते हैं 3 से डिविजन के नियम क्या है, 3 से विभाजन का नियम क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। 3 से विभाजन का नियम। ओके, इसका नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उन संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो संख्या डिवाइड होगी 3 से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि जैसे सपोज मान लो कि मैं लिख देता हूँ, पहले इसका नियम लिख देता है। लिखना क्या है, बोला मैंने अभी, 3 से डिवाइड का नियम, सभी संख्या, दी हुई संख्या का सम करेंगे। ठीक है, यदि सभी संख्या के सम का उत्तर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या कितने, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है, लिखना नहीं चाहिए फिलहाल, मैं लिख देता हूँ आपके अच्छे के लिए कि अच्छे समझ में आ जाए। तो बात कर लेते हैं, जैसे सपोज मान चलो कि
9, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। 9 + 9 तो कितना हो गया, 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा सपोज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, अब ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी 3 से, कैसे पता करेंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं है, इसको 3 + 6 + 1 + 8, तो 6 3 9 10 8 18, ये भी 3 से डिवाइड है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर सभी संख्या का सम करेंगे और सम करने के बाद कितनी भी संख्या रहे, नो डाउट, तो उसके बाद उसका सम करेंगे, अगर 3 के पहाड़े में संख्या आता है तो डिवाइड होगा। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे सपोज 18 आ गया ना, इसका भी प्लस कर सकते हैं, 1 + 8 तो कितना हो जाएगा, 9। एटलीस्ट सिंगल डिजिट में ला ही सकते हैं आप कैसे भी करके, ठीक है, करते ही रहना है। अगर 3 डिजिट आ रहा है सम करने पे, बड़ी संख्या कोई सी है, तो जैसे सपोज मान चलो कि बड़ी संख्या में ले लेता हूँ कि सम उसका 3 आए या फिर जो भी आए, देखता हूँ 36 होगा, 18 हुआ, 0 9 हुआ, ठीक है, और मान चलो कि एक और संख्या ले लेते हैं, फिर 18 लगा देते हैं, तो अब इनका सम करोगे तो कैसे आएगा, 3 + 6 + 1 + 8 + 0 + 9 + 1 + 8, इन सब का अगर सम करोगे तो क्या करोगे, 3, इतनी बड़ी संख्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 9, यहाँ तक मैंने जोड़ा था 18, 18 और 9 27 हो गया, 27 से 28 हो गया, और 28 में 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 में अगर 8 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 28 8 8 16 हासिल हो जाए 3 36 हो गया। अब फिर आगे ना ये भी कट जाएगा, सपोज 30 के ऊपर जा रहा है, फिर से एक बार जोड़ लीजिए इसको, 3 + 9। कहने का मतलब क्या आया मेरा, कि कितनी भी बड़ी संख्या रहे आपको आसानी से निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 4 से, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल हुआ है, 2 ये 3, ठीक है, तो आप देखिएगा आगे। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, अब बात करेंगे 4 से डिवीजन की, ठीक है, 4 से विभाजन का नियम। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, लेकिन एक बार अगर जान जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो कभी मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं सवाल में कुछ ऐसा आ गया, कटेगा किससे कटना है, किससे नहीं कटना है, डाउट रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ईजिली, आसानी तरीके से हो जाएगा। और आपको जानना ही चाहिए 1 से 6 तक, यानी छोटी से छोटी संख्या अगर आप जानते रहेंगे तो स्टार्टिंग आप छोटे से ही काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 से 6 तक, 1 से 10 तक, ये आपको जानना ही जरूरी है, आना ही चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 4 का क्या है कि सबसे पहला रूल, अगर दहाई के स्थान पर अगर सम, ठीक है, सम संख्या हो तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो 4 से डिवाइड होगा। और देखो दूसरी चीज़, अब जो भी कोई भी संख्या अगर दी रहेगी, ठीक है, सपोज मान चलो कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर दहाई के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो भी वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट, ये 32 है ये, ठीक है, लास्ट में 2 और 3 है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर हम भाग करेंगे, तो यानी ये भी संख्या जो है पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। ये नियम है, नियम यही है जो मैंने बोला कि अगर लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो, इसे नियम नंबर 1 बोलता है, कि लास्ट का दी हुई संख्या का लास्ट डिजिट, ठीक है, 4 से लास्ट 2 डिजिट, सॉरी
टू डिजिट 4 से डिवाइड हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो। ओके, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं 4 से होगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है? तो दूसरा, अगर दहाई के स्थान पर 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, 4 जीरो हो तो ये भी संख्या जो है 4 से डिवाइड होगी। शून्य, जैसे सपोज मान लो कि 100 है, ठीक है, 1000 है, अगर ये भी रहेगा तो भी अगर डिवाइड होगा ही होगा। सपोज मान चलो 500 हो गया, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं भी जो है 4 से डिवाइड होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कि 5 से डिवाइड का, ठीक है, 5 से डिवाइड का। इसका मतलब क्या है कि 5 से डिवाइड होने का बहुत इजी है और बहुत आसान है। यदि इकाई के स्थान पर इसमें बताया है ना 2 जीरो 3 जीरो और ये जीरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला है, ठीक है। यदि इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका हो गया तो अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, जैसे 50 हुआ, 555 हुआ, इकाई के स्थान पे 665 हुआ, ठीक है, 665, 775 हुआ। ये सारी संख्याएं जो हैं आप बड़े इजीली वे में आप काट सकते हैं, 5 से कट जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं आज का जो लास्ट है 6 से। अब 6 वाली संख्या कैसे, नियम क्या है 6 का भी बहुत आसानी से है। आपको स्टार्टिंग के अगर आ गए ना तो सब संख्या का आप निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत नियम, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, उसके लिए क्या है, आपको 2 और 3 का विभाजन का रूल आना ही चाहिए। 6 का विभाजन नियम यह कहता है, यदि कोई भी संख्या दी हुई संख्या जो है अगर 2 और 3 से कट रही है तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, ये रूल है। तो ये रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह 6 से भी विभाजित होगी। ओके, बस छोटा सा ही था ना, सिंपल सा रूल था इसका। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं आप, जैसे 12 मान लो, ये क्या है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो 6 से भी होगा। अब आप बोलोगे कि बहुत छोटी संख्या है ये तो सर, ठीक है, तो ये तो 6 दूना 12 ऐसे ही पता चल रहा है। नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मान चलो कि क्या बोल दें 42, ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी होगा, 3 से कैसे होगा, दोनों का सम करना पड़ेगा, ठीक है, ये 6 से भी हो जाएगी। ओके, ठीक है।
अब सपोज मान जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर दे दिया जाए तो बड़ी से बड़ी 36, ठीक है, और मान चलो कि 18 इसमें और लगा दो तो ये भी संख्या जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कैसे? ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। 3 से डिवाइड के लिए क्या है? 3 3 6, 3 3 6 यानी 9 होगा, 9 9 18 और 18 दूना 36। 36 का फिर से अगर हम डिवाइड करेंगे इन सब का तो फिर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 9 भी 3 से डिवाइड है, तो यानी ये भी 6 से डिवाइड है। तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जल्द ही डाल दूंगा वो भी वीडियो में। 1 से 6 तक का आज देख लिए हैं, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो एक बार वीडियो रिप्ले कीजिएगा बैक करके और आराम से देखिएगा, और मुझे बहुत आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर समझ गए हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए, इससे और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको ला सकूँ।